चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनवाते हैं आप। चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? What has happened to you, Rahul Gandhi? I know your tweet must be headline news in पाकिस्तान। आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है, ये तो आपका विषय है। लेकिन मुझे आज राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना जरूर है। बाकी कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है, जब राग दरबारी में एक सुर लगता है तो सारे दरबारी वही सुर गाते हैं, इसलिए मैं अब सबका नाम नहीं लूंगा, सबके ट्वीट्स हमारे पास हैं। आज का विषय मैं इन्हीं पर राहुल गांधी जी से मेरा पहला सवाल, या मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको विस्तार से दिखाए जरूर। मैं इसको पहले हिंदी में रखूंगा, फिर अंग्रेजी में रखूंगा। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते हैं, उनको समझा देते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, as per your own utterances, you enjoy very close relationship with China. You visited Chinese embassy when Doklam tension was at high. When you went to Mansarovar, you publicly claimed the Chinese embassy people were keen to see you off, a permission denied by the government of India. And when you went to Mansarovar, you publicly said that I am in touch with many ministers. So if you are so much close to Chinese establishment, you could have used that proximity to persuade China to take a stand against Masood Azhar. Why you did not? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते, तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे आप? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। राहुल गांधी जी, ट्विटर foreign policy is a serious and sensitive subject. It is not determined by tweeting. चीन की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और राहुल गांधी जी, आप तो विरासत के कारण वहां पर हैं, तो आपके विरासत की भूमिका क्या रही है, चर्चा इस पर भी होगी और बात बहुत खुलेगी। आज
राहुल गांधी जी, आपको कुछ बताना है। आप लिखते पढ़ते कम हैं। आजकल विदेश नीति में आपको क्या सलाह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कम से कम विदेश नीति के बारे में आपको सही राय दी जाएगी। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि नॉर्मली विदेश नीति पर देश में एक कंसेंसस होता है। ये 2004 में हिंदू का एक लेख है। राहुल गांधी जी, आपको हम पढ़ा रहे हैं, और अनिल जी, मैं आपको कहूंगा इस लेख की प्रति राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर पर भेज दी जाए। ठीक है? हाँ, बिल्कुल भेज दीजिए। ये जनवरी 9 को महेश विजयपुरकर ने लेख लिखा है, जनवरी 9, 2004, और मैं अखबार का नाम ले रहा हूं ऑथेंटिसिटी के लिए। और मैं 3 पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, आप सुने। जवाहरलाल नेहरू declined a United States offer to India to take the permanent seat on the United Nations Security Council around 1953 and suggested that it be given to China, according to United Nations Under Secretary General Shashi Tharoor. In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that Nehru declined the offer about the same time as he turned down with scorn John Foster Dulles' support for an India Monroe Doctrine. Nehru suggested that the seat till then held by Taiwan be offered to China. He wrote that the seat was held with scant credibility by Taiwan. अब इस पुस्तक का जब विमोचन हो रहा था तो उस समय फंक्शन में मनमोहन सिंह भी थे, मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी थे, ये लोग भी थे। राहुल गांधी जी, शशि थरूर तो आपकी पार्टी के एमपी हैं, भारत के पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और वो भी ट्वीट खूब करते हैं। तो उन्होंने आपकी विरासत के बारे में बताया कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा है आपके परिवार के प्रयास के कारण। इस पर क्या जवाब देना है आपको? तो राहुल गांधी, जब इस तरह के आप विदेश नीति पर ट्वीट करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे देखकर चलना चाहिए। और मैं बिहार का हूं, संजय भी बिहार का है, तो बिहारी भाषा में थोड़ा मैं हल्का आज एक टिप्पणी करूंगा, हचका बचाकर चलना चाहिए। प्लीज सी वेदर देयर आर पिटफॉल्स इन द कोर्स यू आर टेकिंग, मिस्टर राहुल गांधी। तो ये तो आपके एक बड़े पार्टी के भारी भरकम नेता ने अपनी किताब में कहा है, और क्या कहा है फिर मैं कहूंगा। In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that, तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है, वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए कहता हूं, राहुल गांधी की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हम अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहते हैं। इसको आप दे देंगे सबों को। अपनी पीड़ा का हम इजहार करना चाहते हैं आज। क्या राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप सिर्फ 2 दिन सरकार, सिर्फ 2 दिन बाद में आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, फिर आपके नेता सबूत मांग रहे थे तो आप सबूत पर भी खामोश रहे, मतलब आप भी उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। और तीसरा, इतना एविडेंस अब आज पब्लिक डोमेन में है, और आज मैं पार्टी के मंच से देश के टीवी चैनल्स का अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने पूरे एविडेंस को देश के सामने रखा है, मैं वेरी प्राउड ऑफ ऑल द टेलीविजन चैनल्स, कि जिस तरह से देश के सामने पूरा विषय आया है। तो ये भी सुनने में आया है, देखा हमने कि एक चल रहा है वीडियो
जिसमें पाकिस्तान के ही लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से 200 लोग मरे हैं, रो रहे हैं, और पाकिस्तान के सेना के प्रधान लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? मैं आज इसको बहुत पीड़ा से पूछ रहा हूं, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? मतलब संजय ने मुझे एक शब्द दिया कि बयान ऐसा देना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना हुई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। Rahul Gandhi, do you understand by this statement today you are seen to be in close proximity of Masood Azhar? Do you understand that? राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश-ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे? आज मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि बिकॉज इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, आज उस पर सवाल उठेगा। आई रिग्रेट टू से विद ग्रेट डिग्री ऑफ एगोनी टुडे दैट व्हाट इज द कांग्रेस कमिटमेंट इन द फाइट अगेंस्ट टेरर टुडे इज बिकमिंग सस्पेक्ट। मित्रों, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं और जहां तक हमारा सवाल यह है, हम आतंकवाद के बारे में हमारी लड़ाई प्रामाणिक है, हमारा कमिटमेंट प्रामाणिक है, और जो आतंकवाद को प्रश्रय देता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी, आपसे चौथा सवाल मुझे पूछना यह है कि मुंबई के हमले के बाद अब तो सारे उस